फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मुगल वंश। हमने देखा था कि बाबर ने किस तरीके से मुगल वंश की स्थापना की थी भारत में। तो फ्रेंड, आज उसी की सीरीज़ में हम देखने जा रहे हैं, मुगल वंश में देखने जा रहे हैं हम हुमायूं के बारे में। तो फ्रेंड, हम देखेंगे हुमायूं ने किस प्रकार मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाया। और देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे हुमायूं का कार्यकाल। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, हुमायूं का जो कार्यकाल है वह 2 कार्यकाल में बटा हुआ है। जैसे पहला है हमारा 1530 से लेकर 1540 और लास्ट में है 1555 से लेकर 1556। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड देखिए, 1530 से 40 के बीच में हुमायूं ने दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया था, मगर उसके जो प्रतिनिधि थे, जो कि शेर खां थे, यानी कि शेरशाह सूरी, उसने बाबर को भारत से बाहर निकाल दिया था। तो हम देखेंगे किस तरीके से मुग़ल बादशाह हुमायूं ने संघर्ष किया एवं मुग़ल साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं, पूरा परिचय देखेंगे हम। सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स, हुमायूं का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड, अगर हम हुमायूं के अर्थ की बात करें तो फ्रेंड, हुमायूं का जो अर्थ होता है वो होता है भाग्यशील। परंतु ऐसा नहीं था, इसका उल्टा विपरीत ही होता है। हुमायूं कोई भाग्यशील व्यक्ति नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो कार्यकाल था, यानी कि इसके शासन में इसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। एवं देखिए फ्रेंड, इसी के मद्देनज़र रखते हुए जब इसकी मृत्यु हुई, उसके संबंधित घटना को लैंडपुल ने एक कथन कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। तो फ्रेंड, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन है ये, और मालूम करेगा ये किसके द्वारा कहा गया था। तो फ्रेंड, ये लैंडपुल के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। अब फ्रेंड्स, ये ऐसा क्यों कहा गया? अगर हम देखिए इसकी मृत्यु की बात करें तो फ्रेंड्स, हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी 1 जनवरी 1556 को। कहाँ से हुई थी? दीनपनाह की सीढ़ियों से गिरकर। इसलिए ही लड़खड़ाते हुए उसने अपनी जान दे दी, ऐसा उसने अपने कथन में कहा था। अब बात आती है जीवन भर लड़खड़ाता रहा। तो फ्रेंड देखिए, जब बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं था कि वह मुग़ल साम्राज्य पूरा स्थायी रूप से संगठित था। तो ऐसा नहीं था। हुमायूं ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं महत्वपूर्ण संघर्ष करे, तब जाके मुग़ल साम्राज्य पनपा था। तो फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि बाबर की मृत्यु के बाद जब हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ तो फ्रेंड उस टाइम पर जो था उसके देखिए, सबसे पहले क्या था, बात ये थी कि साम्राज्य का बंटवारा हो गया था। प्रमुख कारण ये था कि हुमायूं जो लड़खड़ाता रहा, इसका एक प्रमुख कारण ये था कि बाबर ने अपने चारों बेटों के मध्य साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था। तो फ्रेंड देखते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं फ्रेंड। देखिए परिचय देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। हमने पृष्ठभूमि बना ली है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर बात करें फ्रेंड, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था। तो फ्रेंड, बचपन में हुमायूं को क्या बोलते थे, यानी कि इसका पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो फ्रेंड, यहाँ से ये डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगर बात करें, हमने हुमायूं का अर्थ तो देख ही लिया है कि भाग्यशील था, परंतु ऐसा नहीं हुआ उसके साथ। अब बात आती है फ्रेंड, उसके बाद हमने देखा लैंडपुल का कथन। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसने अपनी जान दे दी। ये किस शासक के या किस बादशाह के ऊपर कथन है? तो फ्रेंड, वो किसके ऊपर है? हुमायूं के ऊपर है। तो यहाँ से आपको ये याद रखनी है। अगर बात करें फ्रेंड इसका पिता, तो फ्रेंड जैसे कि हमें पता है, मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम भी आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या है? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगर हम माता का जिक्र करें या माता का देखें कि माता कौन थी, तो माता कौन थी? माहम बेगम थी, जो शिया संप्रदाय से संबंधित थी। तो फिर यहाँ से हमने इतने महत्वपूर्ण तथ्य देखे। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बात जो है, महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कि आखिर कैसे संघर्ष का कारण बना हुमायूं का। तो फ्रेंड देखिए, बाबर के 4 पुत्र थे। सबसे पहले आपको पुत्रों के नाम भी याद रखने हैं, जिसमें कि हुमायूं सबसे बड़ा था, यानी कि ज्येष्ठ पुत्र था। तो फ्रेंड इसके बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन से? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब इनका बंटवारा हुआ था चारों भाइयों में क्षेत्र का, तो किसे कौन कौन सा क्षेत्र मिला। तो यहाँ से भी डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारा मकसद सिर्फ आपको
जो भी प्रीलिम्स में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कराना है, ताकि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमें आपको पीएचडी नहीं करानी है कि हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दें, उतना ही डिस्कस किया जा रहा है जितना प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा क्षेत्र किसे मिला। तो फ्रेंड अगर हम बात करें हुमायूं की, तो फ्रेंड हुमायूं को दिल्ली एवं आगरा का क्षेत्र प्राप्त हुआ। अगर हम बात करें कामरान को, तो फ्रेंड कामरान को काबुल एवं कंधार प्राप्त हुआ। अगर हम बात करें अस्करी को, तो फ्रेंड अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर। तो फ्रेंड पहले तो आपको चारों नाम याद रखने हैं कि बाबर के कौन कौन से पुत्र थे। तो हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं को दिल्ली एवं आगरा, कामरान को काबुल एवं कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर राज्य प्राप्त हुआ, या अलवर क्षेत्र प्राप्त हुआ। अब बात आती है फ्रेंड यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सब यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, किस स्थान पर हुआ। तो फ्रेंड्स हुमायूं का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था आगरा में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर फ्रेंड यहाँ पर बात करें प्रसिद्ध बहन उनकी, वो उनका नाम, ये नाम भी अक्सर एग्ज़ाम में देखा जाता है और ये प्रसिद्ध नाम है गुलबदन बेगम। तो फ्रेंड ये इनकी एक छोटी बहन थी, बाबर की पुत्री, सबसे छोटी पुत्री, और हुमायूं की बहन कौन, गुलबदन बेगम। फ्रेंड्स इन्होंने ही हुमायूं नामा लिखा, इसलिए ही ये प्रसिद्ध है। अगर बात करें फ्रेंड्स हुमायूं नामा का अनुवाद हिंदी में किसने करा, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड इसका किसने करा था, हिंदी में अनुवाद किसने करा था, ब्रजरतन दास ने। अगर बात करें हुमायूं नामा में, देखिए फर्स्ट चरण में बाबर के बारे में जानकारी मिलती है, दूसरे चरण में हुमायूं के बारे में जानकारी मिलती है। अगर बात करें हुमायूं की, तो फ्रेंड्स हुमायूं को जो हुमायूं नामा में जिक्र किया गया है, उनका स्वभाव के बारे में अगर हम बात करें तो वो विनम्र एवं नेक स्वभाव वाला बताया गया था। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात आती है फ्रेंड्स हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक तो कार्यकाल एवं एक युद्ध पूछे जाते हैं कि किन किन के बीच में युद्ध हुआ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका कार्यकाल भी, यानी क्रम वाइज भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर फ्रेंड्स बात करें प्रथम युद्ध हुमायूं का, तो फ्रेंड्स प्रथम युद्ध जो था, हुमायूं ने कालिंजर का युद्ध लड़ा 1531 में। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड देखिए यहाँ का जो शासक था, कालिंजर का जो शासक था वो था प्रताप रुद्रदेव। कौन था, प्रताप रुद्रदेव। अगर यहाँ पर आपसे मालूम करा जाए क्वेश्चन कि कालिंजर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो आप बता सकते हैं हुमायूं तथा प्रताप रुद्र के बीच में लड़ा गया, परंतु ये असफल रहा। अब फ्रेंड्स ये असफल क्यों रहा तो फ्रेंड्स देखिए प्रताप रुद्रदेव को अफगानों का समर्थन मिला हुआ था, जिससे कि कालिंजर की जो थी शक्ति बहुत ज़्यादा विकसित हो गई थी। और फ्रेंड देखा जाए तो फिर उसी के बीच में क्या आ गया, हुमायूं आ गया। तो फिर हुआ क्या फ्रेंड, यहाँ पर एक संधि हो जाती है जिससे कि हुमायूं को कुछ पैसे वैसे दे दिए जाते हैं, जिससे वह खुश होकर यहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड हम कह सकते हैं कि कालिंजर का युद्ध ये क्या हुआ, असफल रहा। प्रताप रुद्रदेव को किसका समर्थक प्राप्त रहा, अफगानों का। तो फ्रेंड यहाँ से आपको ये याद रखना है, कालिंजर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया, हुमायूं तथा प्रताप रुद्रदेव के, जिसका सहयोग रुद्रदेव का किसने करा, अफगानों ने करा। और 1531 में ये युद्ध लड़ा गया, जो कि हुमायूं के द्वारा ये असफल रहा। तो फ्रेंड फर्स्ट युद्ध हमने देख लिया कालिंजर का युद्ध। दूसरा देखते हैं दोहरिया का युद्ध। तो फ्रेंड ये युद्ध हुमायूं तथा महमूद लोदी, जो कि अफगानों का शासक था, महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया तथा इस युद्ध में हुमायूं विजय रहा। तो हाँ आपको फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट युद्ध हमारा कालिंजर जो कि 1531 में लड़ा गया। फिर दूसरा कौन था, दोहरिया का युद्ध जो कि 1532 में लड़ा गया। किस किस के मध्य लड़ा गया, महमूद लोदी के मध्य। इसमें भी क्या होता है, हुमायूं विजय होता है। बात आती है महत्वपूर्ण युद्ध चुनार पर घेरा। फ्रेंड इसने कई महीनों तक हुमायूं के द्वारा चुनार पर घेरा दिया गया। कब घेरा दिया गया, 1532 में। कहाँ पर, चुनार पर। तो फ्रेंड इस युद्ध में होता क्या है, परिणाम ये निकलता है कि शेर खां जो है हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये युद्ध समाप्त हो जाता है चुनार का। फिर महत्वपूर्ण युद्ध होता है फ्रेंड्स, देखिए 1532। अब 1532 से लेकर 1536 तक, या सॉरी 1539 तक यहाँ पर बहादुर शाह से संघर्ष करता है कौन,
हुमायूं। तो फ्रेंड यहाँ से बहादुर शाह का संघर्ष होता है किसका, हुमायूं से इस कार्यकाल में। अगर हम प्रसिद्ध युद्ध के बारे में बात करें तो फ्रेंड महत्वपूर्ण युद्ध निकल कर आता है चौसा का युद्ध। तो फ्रेंड इसी युद्ध में सर्वप्रथम शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया था, शेर खां को पराजित किया था। तो फ्रेंड ये युद्ध हुमायूं तथा शेर खां के मध्य लड़ा गया तथा हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ था। फ्रेंड यहाँ पर बुरी तरह पराजित हुआ था। तो फ्रेंड ये आपको याद रखना है। फिर देखिए 1539 में हमने देख लिया चौसा का युद्ध। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ये आपको क्रम याद रखना पड़ेगा। देखिए फिर आता है बिलग्राम का युद्ध, किसका, बिलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 में लड़ा गया। ये युद्ध भी शेर खां तथा हुमायूं के मध्य लड़ा गया तथा इसमें भी हुमायूं पराजित हुआ और भारत छोड़ कर भाग गया। इस युद्ध पे ही शेर खां ने हुमायूं उस पर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था। यही कारण था कि इस बिलग्राम युद्ध के बाद, बिलग्राम के युद्ध के बाद उसे हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा तथा पारस में जाकर वह बस गया। फिर वहाँ से उसने महत्वपूर्ण संघर्ष करके वहाँ के शासकों की मदद से कंधार एवं काबुल पर विजय प्राप्त करी। फिर वहाँ से होते हुए फ्रेंड होता क्या है, इसके मध्य फिर क्या होता है, कलिंजर पे ही युद्ध करता है शेर खां। फिर उसी युद्ध में क्या होता है, शेर खां की मृत्यु हो जाती है एक युद्ध में। तो फ्रेंड वहाँ से फिर उसका क्या है, उसके उत्तराधिकारी उस पर शासन करते हैं। फिर उसके बाद उसका पुत्र का भी देहांत हो जाता है। तो फ्रेंड वहाँ पर फिर क्या, कौन शासक कर रहा था, सिकंदर सूरी। तो फ्रेंड इसने क्या देखा कि क्या नाम है, शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, उसके उत्तराधिकारी की भी मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड इसी का फ़ायदा उठाते हुए अंत में हुमायूं सरहिंद का युद्ध लड़ता है। किसका युद्ध लड़ता है, सरहिंद का युद्ध लड़ता है 1555 में। देखिए इसका दूसरे कार्यकाल इसलिए ही 1555 से 1556 में होता है क्योंकि 1539 तक 32 से 39 तक क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे संघर्ष करना पड़ता है बहादुर शाह जफर से। तो फ्रेंड इसके बाद क्या होता है, अंत में सरहिंद का युद्ध करना पड़ता है 1555 में, जो कि सिकंदर सूरी से करना पड़ता है और 1555 पर ही इसका दिल्ली में पुनर्अधिकार हो जाता है। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण तथ्य और है, अगर हम बात करें हुमायूं का मकबरा, तो फ्रेंड हुमायूं का मकबरे का निर्माण जो कराया था वो दीन पनाह भवन में ही कराया गया था, जो कि किसने कराया था, हाजी बेगम ने कराया गया था। और दीन पनाह की स्थापना 1533 में की गई थी। किसने की थी, वो हुमायूं के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य देखे जो कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप, हम आशा करते हैं आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे और आपके ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड इसी टाइप की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। मिलेंगे इसके वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे गए थे, ताकि आपकी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कर पाएँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।